और काल में हम लोगों ने वर्तमान काल पढ़ लिया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए चीजें जहां हम पढ़ रहे थे। तो काल के बारे में हमने जाना था कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि जो काम किया गया है ये किस समय में हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल हमारा 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल वो समय जो बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है। वर्तमान काल को हमने 5 भागों में बांटा, जिसमें हमने देखा था सबसे पहला हमारे सामने था सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जिसमें हमें ये पता चलता है कि काम सामान्य रूप से हर दिन होता है, ठीक है, यानी दिनचर्या हमारी जिसमें आए, हमारी आदत जिसमें आए। पहचान के लिए हमने इसमें ता है, ती है, ते है ये आदि शब्द देख लिए थे। तात्कालिक वर्तमान काल अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा नाम है इसका अपूर्ण वर्तमान काल। तो जहां हमें पता चले कि काम पहले शुरू होकर अभी भी लगातार जारी है, यानी काम का जारी रहना पाया जाता है जिसमें, उसे हम क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द देखने को मिलते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें तो संदिग्ध क्रिया के होने में संदेह जहां पर हो कि यह काम होना तो इसी समय था लेकिन अभी वो हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें इसकी जानकारी नहीं होती, ऐसे वाक्यों के लिए हम उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। वाक्य के अंत में इसकी पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि, ठीक है। इसके बाद पूर्ण वर्तमान काल की बात करेंगे तो पूर्ण वर्तमान काल ऐसा वर्तमान जो अभी जस्ट अभी हमारे बोलने के साथ ही पूरा हुआ है वो क्या कहलाता है, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। पूर्ण वर्तमान काल को हम दूसरा नाम आसन्न भूतकाल के नाम से जानते हैं। आसन्न भूतकाल मतलब भूतकाल के नजदीक का, यानी वो पॉइंट जो वर्तमान से निकल के भूतकाल में पहुंच गया। इसके अंत में या है, यी है, ये है आदि शब्द लगे हुए होते हैं। हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल की अगर हम बात करें तो हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल ऐसी क्रिया, ऐसी दो क्रियाएं जिसमें एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता हो, लेकिन क्रिया कब होनी चाहिए, वर्तमान काल की, मतलब आदत को शो कराते हुए होनी चाहिए। जैसे हमने कहा था कि अगर उसके पास साइकिल होती है तो वह स्कूल जाता है और अगर साइकिल नहीं होती है तो स्कूल नहीं जाता है। तो ये डेली की प्रक्रिया है, तो डेली की प्रक्रिया मतलब वर्तमान को दिखा रहा है और दो क्रिया होने की वजह से हेतु हेतु मध्य वर्तमान है, ठीक। अब हम करते हैं आगे भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि परिभाषा कहती है कि जो काम बीते हुए समय में हुआ है या क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है वहां भूतकाल होता है। इसके मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। भूतकाल 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है हमारे सामने सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है किंतु कार्य को हुए कितना समय हुआ इसका कोई पता नहीं चलता, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिस वाक्य से हमें ये पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है लेकिन उस काम को हुए कितना समय हुआ, 1 घंटा हुआ है, 1 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, 1 साल हुआ या 1 सदी बीत गई या 1 युग बीत गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, मतलब ऐसा कुछ हमें नहीं बताया जाता, तो उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। ये जो वाक्य होते हैं इनके अंत में या, ये, आ, ई, ए या चुका, चुकी, चुके आदि शब्द लगे होते हैं, हमें वाक्य के अंत में इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य प्रयोग करते हैं हम, जैसे इसमें स्पेस ही नहीं है, आपके पास आगे पीछे पलट के देखो कहीं स्पेस है थोड़ा बहुत एक आध वाक्य लिखने का, तो उसमें मत लिखो, फिर उसका कहाँ लिखोगे, नहीं, कम से कम 30 में 3-3 आपको लिखवाने होते हैं उदाहरण। ऐसा करो इसमें ना बहुत छोटे छोटे से बनाओ, जैसे मैं आप लोगों को इसी में नीचे होगा, एक तो इसके नीचे लिख लो, यहाँ पे 2 वाक्य ले लेते हैं हम इसमें। जैसे हम पहला वाक्य लिखते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना आप लोगों के साथ कोशिश करूंगी। राम ने रावण को मारा, ठीक है। दूसरा वाक्य जैसे हम लिखें शीला दिल्ली गई, शीला दिल्ली गई, ठीक है। जैसे एक वाक्य और लिखेंगे, एक वाक्य और लिख लो, 3 ही वाक्य लिखते हैं। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ये लिख लो। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अब देखो 2-3 वाक्य आप लोगों ने लिखे। पहला वाक्य लिखा राम ने रावण को मारा, दूसरा वाक्य शीला दिल्ली गई और तीसरा वाक्य अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अब मुझे बताइए तीनों वाक्यों में क्या आपको पता चल रहा है कि यह काम कितने समय पहले हुआ है? नहीं पता चल रहा। राम ने रावण को मारा, कब मारा, सदियां बीत गई, युग बीत गए, ठीक है, तो तब मारा, लेकिन हमें इसमें कोई एहसास नहीं हो रहा। शीला दिल्ली कब गई, इसमें कुछ नहीं बताया, बस गई है, यानी बीते हुए समय में काम हुआ है। तो वाक्य के अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैसे मारा, तो मारा शब्द में आ अंत में दिखाई दे रहा है, शीला दिल्ली गई तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, और तीसरा वाक्य अध्यापक ने पाठ पढ़ाया तो या दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें वाक्य के अंत में ये दिखाई दे रहा है, इससे हमें पता चला है वाक्य हमारा क्या है, सामान्य भूतकाल का है। समझ गए? चलो अब इसके बाद आते हैं, बात करते हैं हम आसन्न भूतकाल की। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन मैंने पहले ही बताया था, यहां पे लिख सकते हैं नजदीक या निकट, ठीक है, या पास, यानी भूतकाल के पास का, या कहें ऐसा वर्तमान जो भूतकाल के पास का है, भूतकाल से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, मतलब अभी बिल्कुल जस्ट, उस पे वर्तमान का क्या है, प्रभाव है, तो वहां आसन्न भूतकाल होता है। इसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। पहचान के तौर पर देखेंगे, इसके अंत में या है, यी है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द लगे होते हैं। अब आपने चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द को आसन्न भूतकाल के अंदर देखा, लेकिन पूर्ण वर्तमान वाले में नहीं देखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होगा, वो है, ठीक है, दोनों ही है, हम इसमें ये देखते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे इससे पहचान से तो आप याद रख ही लोगे, मैंने आपको बताया था कि वाक्य के अंत में या, ये किसको दिखा रहे हैं, भूतकाल होना, और है ये किसको दिखा रहा है, वर्तमान होना। तो जहां पे भूतकाल और वर्तमान मेल खाए या एक साथ आ रहा है तो उसे आप कह सकते हैं कि वो क्या है, आसन्न भूतकाल है, ठीक है, दोनों की इसमें पहचान मिल जाती है। तो वाक्य लिखिए इसमें, जैसे आपने लिखा था, हम वाक्य लिखते हैं जैसे दीदी ने खाना बनाया है, ठीक है, वाक्य लिखिए दीदी ने खाना बनाया है, और दूसरा वाक्य लिखिए अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है।
दीदी ने खाना बनाया है और दूसरा अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है। ठीक है, एक और वाक्य लिख लो अगर स्थान है तो उसमें। नौकर बाजार से सब्जी लाया है। 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 अब देखो तीनों वाक्य, देखो तीनों वाक्य में आपको पता चल रहा है लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, या है। ठीक है, या है नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो वाक्य है हमारा क्या है, आसन्न भूतकाल है। अब ये मैंने इतनी बार बताया कि आपको पहचान हो चुकी है। ठीक है, लास्ट में चाहो तो हल्का सा उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या कहता है इसे समझिए। पूर्ण भूतकाल कहता है क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत अधिक समय हो गया है, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य को हुए बहुत ज्यादा समय हो गया, ठीक है, बहुत समय हो गया है, तो वहां हमें उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके अंत में बात करेंगे, आए बाद में हो, पहले बात करना शुरू कर दिया है। अलग अलग बैठो, बिल्कुल बीच में एक सीट छोड़ो, अलग वहां बैठो। पहचान, इसके अंदर हम देखेंगे पहचान, तो हम पाते हैं कि इसके अंत में या था, ये थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द लगे होते हैं। अब इसे याद में कैसे करवाती हूँ, इसे याद रखने का तरीका हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां हम देखेंगे ये या, ये सहायक क्रिया कौन सी थी, भूतकाल की। ठीक है, और था, थी, थे, ये सहायक क्रिया किसकी थी, भूतकाल की। तो हम ये देखते हैं कि एक जगह हमें या था, एक भूत दूसरा भूत, डबल भूत हो गया, तो जहां डबल भूत हो गया मतलब वो पूर्ण भूतकाल। इस तरह से समझ लेना, ऐसे आपको पहचान हो जाएगी। तो वाक्य प्रयोग करो, इसमें लिखो पिताजी बाजार जा चुके थे। पिताजी बाजार जा चुके थे। दूसरा वाक्य, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था। पिताजी बाजार जा चुके थे, तो चुके थे इसको रेखांकित करो, और अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, तो या था, ये आपको पता चल रहा है। मतलब इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये काम बहुत अधिक समय पहले हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी अभी हुआ है, अभी नहीं है, ये काम हो चुका है। इस काम के तो मतलब ये समझो कि अवशेष भी ना बचे हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, हाँ बिल्कुल, जब आ जाएगा मारा था ये कह दोगे तो वहां पे क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो डबल हो गया, तो उससे जब आप बोलोगे मारा था तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत समय की पहले की बात है, यानी अभी की नहीं है, बहुत अधिक पहले की। हाँ कैसे, था ही तो बता रहा है कि वो पूर्ण हो चुका है, और इतना पूर्ण कि बहुत अधिक, समझ गए ना। और कैसे अंतर आएगा, खाली ऐसे ही कह दोगे तो फिर अंतर ही क्या हो जाएगा उसमें। संदिग्ध भूतकाल, नंबर 4 पॉइंट आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से ये संदेह हो कि बीते हुए समय में हुआ, मतलब कार्य बीते हुए समय में हुआ है या नहीं हुआ है, वहां क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। इसके कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है जहां पे संदिग्ध भूतकाल आएगा कि काम को बीते हुए समय में हो जाना चाहिए था, मतलब जैसे हमारी प्लानिंग थी या जिस तरह की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में उस काम को उस बीते हुए समय में हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपसे कहती कि शनिवार को आपकी क्लास है, शुक्रवार के दिन अगर मैं आपसे बोलती कि शनिवार के दिन आपकी क्लास है, तो आप में से कोई छात्र जो शुक्रवार को आया था और वो किसी कारण से शनिवार को नहीं आया, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी कि क्लास हुई है या नहीं हुई है, तो वो सोमवार को जब आता है तो पड़ोस के बच्चे से पूछता है कि अब तो मैम ने ये पाठ पढ़ा दिया होगा, तो पढ़ा दिया होगा। अब ये क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, उसे लगा कि मैं तो शनिवार में आया नहीं हूं और क्लास चलनी है शनिवार को क्योंकि पहले बोला गया है, लेकिन शनिवार बीत गया, सोमवार को आके कहता है कि ये काम तो मैंने करा दिया होगा, तो करा दिया होगा। अब वो जो सामने बैठा है वो बताएगा उसको कि कराया था या नहीं कराया था, तो कहेगा कि अरे नहीं, उस दिन तो बारिश हो रही थी, क्लास की छुट्टी हो गई, तो मतलब काम नहीं हुआ। और अगर ये है कि बारिश नहीं होती, क्लास की छुट्टी नहीं है, तो क्या हुआ कि हाँ करा दिया, तो तब उन्हें कंफर्म होगा, और जब कंफर्म होगा तब वो कहेगा कि ये पाठ तो मैंने पढ़ा दिया था। तो दोनों में अंतर समझ में आया आपको। सिचुएशन के अनुसार जब आपको संदेह है यानी उसका ज्ञान नहीं है, तो आपने क्या कहा कि ये पाठ पढ़ा दिया होगा, और जब आपको ये पता चल गया कि हाँ ये उस दिन पाठ पढ़ा दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि ये पाठ पढ़ा दिया था, तो आप क्या हो गया था, तो वो चला गया पूर्ण में। तो दोनों में अंतर इस तरह से आपको समझना है। तो यहाँ पे यही कहा है कि बीते हुए समय में काम के होने या नहीं होने में क्या होता है, संदेह होता है। तो जैसे हम उदाहरण लिखेंगे यहाँ पे, अब इसके अंत में आप देखते हैं या होगा, ये होंगे, ये होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये शब्द आदि लगे हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो वाक्य प्रयोग करो, इसमें लिखो, जैसे हमने कहा दीपा घर लौट चुकी होगी। दीपा घर लौट चुकी होगी। दूसरा वाक्य लिखो, अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया होगा या पढ़ाया होगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो, ये ना लगा के पूरा, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे आपको इस वाक्य से ये बात पता चल रहा है कि बीते हुए समय में इस काम को हो जाना चाहिए था, पर हमें इसकी जानकारी नहीं है कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नंबर 5 पर। नंबर 5 कहता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। ऐसा भूतकाल जो अभी क्या है, अपूर्ण है। ठीक है, जिसके बारे में हमें ये पता है कि वो पूरा नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में तो हो रहा था, परंतु अभी समाप्त हुआ है या नहीं, इसका कोई पता नहीं होता। अब यहाँ पे ये बात आई है तो ध्यान दीजिएगा, कई बार हमारे छात्र ऐसे सोच लेते हैं अपने दिमाग में कि मैम संदिग्ध भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल में क्या अंतर है, दोनों में ही हमें काम का नहीं पता। ठीक है,
तो इनमें अंतर यह है कि संदिग्ध भूतकाल में तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता कि काम शुरू भी हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अपूर्ण भूतकाल में हमें एक चीज के बारे में पता होता है कि काम शुरू हो चुका था, वो समाप्त हुआ है या नहीं हमें इसकी जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो दोनों में इतना अंतर होता है। तो जिसमें हमें ये भी ना पता हो कि काम शुरू भी हुआ था कि नहीं हुआ था, वो संदिग्ध में चला जाएगा, और जिसमें यह हो कि काम शुरू तो हो गया था हमारे सामने लेकिन वो समाप्त हुआ था या नहीं हुआ था हमें इसकी जानकारी नहीं, वो आ जाता है अपूर्ण में। ठीक है, तो यही कहता है कि जिसके पहचान में हम देख सकते हैं जिसके अंत में हमें रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द लगे होते हैं। इसकी पहचान में लिखिए वाक्य प्रयोग। जैसे हम कहते हैं, देखो जैसे हम कहेंगे गली में बच्चे खेल रहे थे। गली में बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पे क्या छात्र लिख रहे हैं कि मैडम जी इतिहास और संविधान से संबंधित उदाहरण समझाने से ज्यादा अच्छा होता। मतलब क्या क्या ज्यादा अच्छा होता? काल का ज्ञान। अरे बेटा उनके बारे में कर लेंगे, पहले इससे ही कर लो, लास्ट में मैं आपको ऐसे बता दूंगी। आप चाहे इतिहास के लिए इतिहास का लिखो, चाहे संविधान का लिखो, राज व्यवस्था का लिखो, चाहे आप भूगोल का लिखो, जो आपको लिखना है वो लिख लेना, आप देख लेना, लास्ट में आपको वो चीज समझाती हूँ। ठीक है, चलो ध्यान दो। वैसे भी मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं कोई यहाँ पे आपको राज व्यवस्था या ये सारी चीजें नहीं पढ़ा रही जिनके लिए मैं उदाहरण आपको वहां से उठा के लेके आऊँ। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कोई वाक्य लिखवाया आपको, गली में बच्चे खेल रहे थे, और एक और वाक्य लिखो, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। अध्यापक पाठ अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। बेवजह की कमेंट करते रहते हैं छात्र, मेरा ध्यान और भटकता रहता है। लिख लिया आपने? अब देखो इसके बाद यहाँ पे अब हम जैसे बोल रहे हैं अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, हमें इस वाक्य से ये बात पता चल रही है कि जिस समय हमको जानकारी है उस समय तो अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, उतना तो हमको पता है काम वहाँ पे क्या हो गया था, शुरू हो गया था। लेकिन अगर हम इस समय खड़े होकर बोल रहे हैं तो अब हमको जानकारी नहीं है कि वो समाप्त हुआ था या नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि काम बीते हुए समय में शुरू तो हो गया है लेकिन अभी तक जारी है या अभी खत्म हो गया है, इसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं होती। तो इसलिए हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वाक्य के अंत में रहे थे लगा होता है। अब इसके बाद छठा आता है, छठा आता है हमारा हेतु मत भूतकाल। अब हेतु मत भूतकाल मैंने बता दिया था कि हेतु मत जैसे ही आ जाए उसमें दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करेगा। अब क्रिया जिस काल की है वो उस काल का हेतु मत कहलाएगा। तो क्रिया होगी बीते समय की तो वो कहलाएगा हेतु मत भूतकाल। जैसे इसके अंदर अब उदाहरण लिखिए, इसमें हेतु मत में उदाहरण लिखते हैं। देखो, यदि तुमने उसकी पुस्तक नहीं चुराई होती, यदि तुमने उसकी पुस्तक नहीं चुराई होती तो, होती के बाद कॉमा लगा के, तो वह भी पास हो जाता, तो वह भी पास हो जाता। अच्छा ये बताओ, ये वाक्य पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये जो क्रिया हो रही है ये बीते हुए समय में हो रही है या अभी चल रही है? मतलब ये काम सारे हो चुके हैं, अब इसमें कोई संभावना नहीं है भविष्य की या वर्तमान की, ये क्या है, बीते हुए समय में हो चुका है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हेतु मत भूतकाल कहलाएगा। दूसरा वाक्य लिख लो इसमें देखो, यदि तुमने मेहनत की होती, यदि तुमने मेहनत की होती, यदि तुमने मेहनत की होती कॉमा लगा के, तो तुम अवश्य ही सफल होते, तो तुम अवश्य ही सफल होते, तो तुम अवश्य ही सफल होते। ठीक है, ये काम भी कब हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है, यानी ये काम भी कब हुआ हमारा, बीते हुए समय में हुआ है। एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यानी इसमें जो हमने वाक्य देखे इसमें हमें पता चल गया कि काम हमारे दोनों ही काम का, एक काम का होना ना होना दूसरे काम के होने ना होने पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, ध्यान दो, आपने यहाँ पर भूतकाल में कितने वाक्य पढ़े हैं, 6। ठीक है, सबसे पहला था हमारा सामान्य भूतकाल। अब ध्यान देना, अब आपको याद करना है, यहाँ तो लिख लिया आपने, लिखने का काम खत्म हो गया, अब आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, नाम याद रखना। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल की परिभाषा कहती है कि वाक्य हमें ऐसा लगेगा कि इसमें जो काम हुआ है वो बीते समय में हो गया है लेकिन कितना समय हुआ है इसका हमें नहीं पता। वाक्य के अंत में हमको क्या दिखेगा, या ये या चुका चुकी चुके। ठीक है, यानी क्रिया जो है वो हमें सहायक क्रिया भूतकाल की नजर आएगी। आसन्न भूतकाल मतलब वो भूतकाल जो वर्तमान और भूतकाल के नजदीक का है, यानी काम बिल्कुल अभी समाप्त हुआ है, जिसमें वर्तमान और भूतकाल दोनों का छोर मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आसन्न भूतकाल कहलाएगा। पूर्ण भूतकाल ऐसा भूतकाल जिसको समाप्त हुए बहुत अधिक समय हो गया है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदेह, संदेह मतलब जिसके बारे में हमें नहीं पता हो, तो जिसके बारे में हमें नहीं पता है तो वैसा भूतकाल हम यहाँ पर देखेंगे, वो संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। और अपूर्ण भूतकाल ऐसा भूतकाल जो लगातार जारी है, शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैंने लगा दिया कि शायद अभी पूरा नहीं हुआ है, शायद लगाने का मतलब है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अब इनको आपको कैसे पहचानना है, हमने लिखे यहाँ पर वाक्य। तो देखो, जैसे जब भी कोई वाक्य आएगा आप ऐसे पढ़ेंगे, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो आपको ऐसे पढ़ने से समझ में आ जाएगा किस काल का है। नहीं आता है तो बस क्रिया के पास जाएं और देखें वाक्य के अंत में क्या दिया है, या मतलब ये सामान्य भूतकाल है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है ऐसे समझ में आए तो ठीक, नहीं तो क्रिया के अंतिम पे चले जाना, या मतलब भूतकाल। ठीक है, और है मतलब वर्तमान। तो मैंने आपको बताया ही है कि हमने जैसे लिखा ये भूतकाल, ये वर्तमान काल, और इस तरह से हम भविष्य जब हम लिखते हैं तो यहाँ कह सकते हैं कि ये वर्तमान का हिस्सा, तो यहाँ से जो हिस्सा जाएगा कहीं ना कहीं तो टच होगा ही ये भी। ठीक है, और यहाँ से ये हिस्सा जो भूतकाल में जाएगा तो कहीं ना कहीं टच होगा ही अपने हिसाब से। तो जहां पर ये वर्तमान और भूतकाल टच हो रहे हैं मतलब ये वो स्थिति बन रही है, भूत भी है और वर्तमान भी, तो वहां पे हमारा क्या होगा, आसन्न भूतकाल। जब भी कहा हमने भूतकाल के नजदीक का। ठीक है, अब आता है तीसरा, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया वाक्य के अंत में या ये क्या है, भूत को दिखा रहा है, और था ये किसको दिखा रहा है, भूत को दिखा रहा है। तो मैंने आपको बताया जब डबल भूत हो जाए तो मतलब पूर्ण भूतकाल, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा,
वाक्य के अंत में क्रिया में या दिख रहा है मतलब कि भूतकाल दिख रहा है। होगा मतलब मैंने बताया था मतलब भविष्य, भविष्य मतलब संदिग्ध, ठीक है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो वो क्या हो गया हमारा संदिग्ध हो गया। तो जब संदिग्ध आ गया हमारे सामने तो हमें मिल गया नाम संदिग्ध भूतकाल, नाम भी मिल गया इसे। इसी तरह से अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे तो रहा था, रहे थे, रही थी, ये मतलब रहा, रहे, रही। मैंने आपको बताया इन्हें हम लेते हैं लगातार में, मान लेते हैं कि ये क्या है लगातार, इसका अर्थ क्या आ गया लगातार, और यहाँ आ गया थे मतलब भूत, तो भूतकाल में ये लगातार था, अभी पता नहीं बंद हुआ है कि नहीं, तो आपको पता चल गया कि रहा था, रही थी, रहे थे, वो किसको दिखाता है हमारा अपूर्ण भूत को, ऐसा भूतकाल जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो बताइए इस तरह से आप पहचान लेंगे, चाहे वाक्य कितना भी बड़ा क्यों ना दिया हो आप आराम से इसको पहचान लेंगे। और इसमें जो एक समस्या आती है, समस्या ये आती है कि हमारा संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूतकाल इन दोनों को हम कैसे पहचाने। सबसे बड़ी समस्या छात्रों के अंदर आती है इसी चीज की कि इन दोनों को हम कैसे पहचाने। तो ध्यान रखिए जहां पे आपको दिखेगा रहा होगा संदिग्ध, और ये किसको दिखाता है वर्तमान को दिखाता है, ठीक है, तो वर्तमान संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे लिखा होगा या होगा तो आपको पता है कि होगा तो दिखा रहा है संदिग्ध को, या किसको दिखा रहा है भूत को, तो आप पहचानेंगे संदिग्ध भूतकाल होगा, आराम से पहचान लेंगे, इसमें कहीं कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा वहां भविष्यकाल होता है, ठीक है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भविष्यकाल 3 प्रकार का माना गया है। सबसे पहला आता है हमारा सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल मतलब हो गया वह काम जिसके बारे में हमें पता है कि सामान्य रूप से कब होने वाला है, आने वाले समय में होने वाला है। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में ही संपन्न होगा वो क्या होता है, सामान्य भविष्यकाल होता है। इसके अंत में हमको गा, गी, गे आदि शब्द देखने को मिलते हैं। वाक्य प्रयोग करिए, इसमें लिखिए, जैसे हम कहेंगे दीपक का बेटा दीपक का बेटा अब स्कूल जाएगा, दीपक का बेटा अब स्कूल जाएगा। काम कब होने वाला है, आने वाले समय में, ठीक है, भविष्य में, तो ये हो जाएगा हमारा भविष्यकाल, ठीक है, सामान्य भविष्यकाल। दूसरा वाक्य लिख लीजिए इसमें, सोनू अगले महीने अमेरिका जाएगा, सोनू अगले महीने अमेरिका जाएगा, सोनू अगले महीने अमेरिका जाएगा। तीसरा वाक्य लिख लो, इस स्थान पर मेरा मकान बनेगा, इस स्थान पर मेरा मकान बनेगा। कार्य कब होना है, आने वाले समय में, तो आने वाले समय में होना ही है और इसमें तो कोई संदेह नहीं है, बस ये है कि निश्चित रूप से बताया जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सामान्य भविष्यकाल। अब दूसरा आता है हमारा संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल हमारा क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाए वहां संभाव्य भविष्यकाल होता है। यानी यहाँ पे हम भविष्य, एक तो है भविष्यकाल, ठीक है, और उसमें भी क्या है संभावना है, मतलब कि होगा या नहीं होगा ये भी आधा अधूरा ही है, तो वो क्या कहलाता है संभाव्य भविष्यकाल। तो जिस प्रकार से आपने देखा था ना कि पूर्ण भूतकाल, ठीक है, क्या पूर्ण भूतकाल में हमने कहा था कि 2 भूत आ रहे हैं तो मतलब पूरी तरह से हो गया, ऐसे ही ये कह रहा है संभाव्य भविष्यकाल। एक तो भविष्यकाल पहले से ही संदिग्ध है, दूसरा भी संभावना व्यक्त कर रहा है, तो मतलब 2 संदेह। जब आपको ऐसी चीज मिले वाक्य के अंदर 2 बातें मिले जिनसे उसका संदिग्ध होना है, एक तो क्रिया हो जाएगी और दूसरा कोई और शब्द जो संदिग्धता को दर्शाता हो, वहां पे क्या हो जाता है संभाव्य भविष्यकाल हो जाता है। इसकी पहचान कर सकते हैं वाक्य में शायद, संभवतः, हो सकता है, मुझे लगता है कि आदि शब्द देखने को मिलते हैं। तो वाक्य प्रयोग करो, लिखो शायद इस माह के अंत में परीक्षा हो, शायद इस माह के अंत में परीक्षा हो। अब ये जो हो है ये किसको दर्शा रहा है, संदिग्धता को, मतलब ये दिखा रहा है कि भविष्य में होना जो भी काम है, ठीक है, और शायद किसको दिखा रहा है, संभावना को, कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ये क्या हो गया हमारा संभाव्य भविष्यकाल हो गया, ठीक है। दूसरा वाक्य इसमें लिखो, लिखो इसमें हो सकता है, हो सकता है शाम तक, हो सकता है शाम तक वर्षा हो जाए, हो सकता है शाम तक वर्षा हो जाए नहीं लिखना, हो, ठीक है, शाम तक वर्षा हो। तो जब वाक्य के अंत में आपको दिखाई दे रहा है कि वाक्य कब होना है, क्रिया कब होनी है, आने वाले समय में, और उसमें भी हो सकता है, मुझे लगता है कि, संभवतः या शायद, ऐसे शब्द जुड़े हों तो वो किसको दिखाता है, और संभावना को। यानी कहने का मतलब है कि जब हमने कहा था सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल का तो 100% रूप से उस काम को आने वाले समय में होना दिखाया जाता है, लेकिन जो संभाव्य भविष्यकाल होता है इसमें काम का होना 50% ही होता है। 50% हो भी सकता है और 50% नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य या संदिग्ध भविष्य, ठीक है। अगर इसे संदिग्ध भी बोल दिया जाए तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कभी ये सोचो ये कैसे आ गया, या तो हमने तो संभाव्य पढ़ा था, संभाव्य कहें या संदिग्ध कहें दोनों का मतलब एक ही होगा। नंबर 3 आ जाता है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। हेतु हेतु मद भविष्यकाल वाक्य कहता है, इसकी परिभाषा यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि भविष्य में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, ठीक है। वैसे भी 2 बार पढ़ चुके हैं, क्रिया कब होगी, भविष्य में होगी, तो वहां पर क्या होगा, हेतु हेतु मद भविष्यकाल होगा। वाक्य प्रयोग करो, इसमें लिखो यदि तुम इसी तरह, यदि तुम इसी तरह परिश्रम करोगे, यदि तुम इसी तरह परिश्रम करोगे, परिश्रम करोगे, कॉमा, तो अवश्य ही सफल हो जाओगे। दूसरा वाक्य लिखो यदि तुम समय पर घर आओगे, यदि तुम समय पर घर आओगे, यदि तुम समय पर घर आओगे तो मैं खेत पर जा पाऊंगा।
तो मैं खेत पर जा पाऊंगा या जाऊंगा। ठीक है, तो मैं खेत पर जाऊंगा या तो मैं खेत पर जा पाऊंगा। मतलब यहाँ पे एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर कर रहा है। अगर समय से घर पर नहीं आया तो खेत पर भी नहीं जाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर दो क्रियाएं दिखा देती हैं और दोनों ही क्रिया कब होनी है, भविष्य में होनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये हमारा काल यहाँ समाप्त होता है। अब काल से संबंधित जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है यानी पॉइंट है उसे समझ लो, शॉर्ट ट्रिक जो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको समझो, देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काल को हमने तीन भागों में बांट लिया है और आप याद रखना है आपको कैसे यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक है। सामान्य भूतकाल की जब हम बात करेंगे तो वाक्य के अंत में या ये रा री रे चुका चुकी चुके यानी आ ई ए जो दिया है वाक्य के अंत में हमें देखने को मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल मतलब या है वही भूतकाल और वर्तमान दोनों का मीटिंग पॉइंट है, तो वही आसन्न भूतकाल या क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एक ही है, नाम अलग अलग है, या है ये है, ठीक है, या चुका है चुकी है चुके हैं। इस तरह से पूर्ण भूतकाल की बात करेंगे, एक भूतकाल दूसरा भूतकाल दोनों मिलकर क्या हो गए, पूर्ण भूतकाल। इस तरह से याद करना, चुका था चुकी थी चुके थे आदि आ जाएगा। इसी तरह से संदिग्ध भूतकाल की बात करेंगे तो या किसको दिखा रहा है, भूतकाल का होना, और होगा किसको दिखा रहा है, संदिग्ध को दिखा रहा है, तो संदिग्ध भूतकाल। इस तरह से पहचान लेंगे जो भी लिखा होगा। अपूर्ण भूतकाल की बात करेंगे, अपूर्ण मतलब अधूरा या लगातार जो रहेगा, तो यानी रहा रही रहे दिखाएगा, और था थी थे किसको दिखा रहा है, भूतकाल को। तो ऐसा भूतकाल जो लगातार चल रहा है, पता नहीं समाप्त हुआ है या नहीं। ठीक है, यानी काम शुरू हो चुका है, समाप्ति का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो अपूर्ण भूतकाल है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो पता ही चल जाएगा कि काम समाप्त हो गया, इसीलिए इसको अपूर्ण यानी अधूरा भूतकाल कहा गया है। हेतु हेतु मद भूतकाल, दो क्रियाएं भूतकाल में होंगी तो हेतु हेतु मद कहलाएगा। सामान्य वर्तमान की बात करेंगे, ता है ती है ते हैं शब्द हमें देखने को मिलते हैं, या ता हूं। ठीक है, इस तरह से, तो जिससे हमें पता चल रहा है दिनचर्या के बारे में। ठीक, तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, अधूरा वर्तमान। ठीक है, तो अपूर्ण अधूरा। अब एक चीज और भी लगा लीजिए आप, इसको मान लो रहा रही अगर देखना है आपको, तो आप ये कह सकते हो कि रहा रही अधूरे को दिखाता है। किसको दिखाता है, अधूरे को। अगर आपने ये भी मान लिया ना, जैसे मैंने आपको कहा एक 3 पॉइंट रहा का मतलब समझ लो, पहला तो वर्तमान को दिखा रहा है, ठीक है, दूसरा अधूरेपन को दिखा रहा है, तीसरा लगातार होना दिखा रहा है। तो हम इससे पहचान लेंगे, अगर हमने इसका मतलब अधूरापन भी लगा लिया, तो जब ये यहाँ पे रहा था तो हम कह सकते हैं था मतलब भूतकाल, रहा मतलब अधूरा, तो अधूरा भूतकाल मतलब हमें पता चल जाएगा अपूर्ण भूतकाल। समझ लेना, ये ट्रिक ऐसी होती है कि आप जब किसी चीज को समझ जाते हैं ना तो अपने दिमाग से लगा लेते, फिर आपको पूरा रटना नहीं होता। अब ये समझो कि जब आपने एक बार काल समझ लिया, अब कुछ इसमें ऐसा है कि आपको रटने वाली चीज लगे नहीं, कोई जरूरत नहीं रटने वाली, आपको सीधा क्या करना है, बस अपनी एक बार देख लिया, शॉर्ट ट्रिक है, समझ लिया, और परीक्षा में आएगा बस वही पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसी तरह से हमने मान लिया कि भाई जब ये रहा रही हो गया तो ये भी अपूर्ण वर्तमान भी हम इसको कहते हैं, या तात्कालिक। तात्कालिक मतलब जो अभी तत्काल में इसी समय जो चल रहा है। ठीक है, तो रहा है रही है रहे हैं आ जाता है। संदिग्ध वर्तमान, अब यहाँ पे रहा ये किसको दिखा रहा है, वर्तमान को यहाँ पे, और होगा होगी किसको दिखा रहा है, संदिग्ध को दिखा रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान हो गया, हमें पता चल गया। पूर्ण वर्तमान यानी ऐसा वर्तमान जो पूरा हो चुका है, अभी पूरा होकर क्या हो गया, भूतकाल की तरफ चला गया, तो अभी जस्ट पूरा हुआ है, तो इसलिए उसको पूर्ण वर्तमान काल हमने कहा। हेतु हेतु मद वर्तमान यानी दो क्रियाएं वर्तमान में दिख रही हैं, तो हेतु मद हो जाएगा। सामान्य भविष्य की बात करेंगे, गा गी गे, जिससे हमें पता चले कि काम जो होना है वो कब होना है, आने वाले समय में होना है। संभाव्य भविष्य, पहला भविष्य फिर भी वो भी संभाव्य, यानी दो इसमें संभावनाएं मिलेंगी, तो शायद हो सकता है, मुझे लगता है कि इस तरह के शब्द हमें देखने को मिलेंगे, और वो भी कब, भविष्य के लिए। ठीक है, हेतु हेतु मद भविष्य काल में दो क्रियाएं कब हो जाएंगी, भविष्य के अंदर। ये है आपका काल, और यहाँ पे काल आपका समाप्त हो जाता है। अब बताइए किसी को अगर कोई डाउट हो तो हम यहाँ पे बात करें। अगर किसी को किसी चीज में बताओ, अगर मान लो कोई पॉइंट समझ में ना आया हो कि मैम ये वाली चीज मुझे समझ में नहीं आई है, ठीक है, समझ में आ गई, तो चलो अभी काल में इतना ही करते हैं। अब इसके आगे एक पॉइंट हमारा बचता है क्रिया की वृत्ति और क्रिया का पक्ष। अगर मैं अभी कराने लग जाऊंगी तो वो थोड़ा इतना टफ है कि आपने अभी काल जो सीखा है उसमें आपके दिमाग से ना एकदम से बाउंस हो जाएगा, तो हम शब्दावली कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी निकालो शब्दावली, शब्दावली निकालो, और इसमें विलोम शब्द का सेट देखते हैं। विलोम शब्द समाप्त कर देते हैं पहले। कितना सेट हो गया, 12 हो गया, आज 13 करते हैं। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40। ठीक है, शब्द दिया है, शब्द है गरीब, इसका विलोम हो जाएगा अमीर। गरीब मतलब जिसके पास धन संपदा ना हो, और अमीर मतलब जिसके पास धन संपदा हो। अगला शब्द है आस्तिक, अगला शब्द है आस्तिक। आस्तिक कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसका विलोम हो जाएगा नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो या जो ईश्वर को न मानता हो। आस्तिक हो जाएगा जो ईश्वर को मानता हो। अगला शब्द आ जाता है अस्थिर। अस्थिर कहते हैं जो स्थिर ना हो या एक जगह ना रुका हो, चलायमान भी कह सकते हैं, इसका विलोम हो जाएगा स्थिर। स्थिर मतलब एक जगह रुका हुआ। नेक्स्ट शब्द है विपन्न। विपन्न कहते हैं गरीब को जिसके पास कुछ ना हो, इसका विलोम हो जाएगा संपन्न। संपन्न मतलब जिसके पास सब कुछ हो। नेक्स्ट शब्द है उदात्त। उदात्त कहते हैं ऊंचा या महान को। उदात्त कहते हैं वह बड़ा ही उदात्त व्यक्ति है, मतलब महान व्यक्ति है, इसका विलोम हो जाएगा अनुदात्त। अनुदात्त कहेंगे गिरा हुआ या दुष्ट प्रवृत्ति का या नीच, अनुदात्त। अगला शब्द आता है उदार। उदार का मतलब हो जाएगा दयावान या दयालु, जिसके अंदर दया हो, इसका विलोम हो जाएगा अनुदार। अनुदार मतलब जिसके अंदर दया ना हो या उदार ना हो। नेक्स्ट शब्द है शुक्ल। शुक्ल कहते हैं, अब ये शुक्ल का विलोम है कृष्ण, तो ये है एक पक्ष। ठीक है, आपको पता ही है जो हमारे हिंदी के महीने होते हैं दो पक्ष होते हैं, उसमें एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष जिस समय चंद्रमा बढ़ रहा होता है और अंत में पूर्णिमा आ जाती है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब उजाला को कहेंगे, ठीक है, श्वेत को कह सकते हैं। और कृष्ण मतलब काला, तो काला पक्ष मतलब जिस पक्ष में पूर्णिमा के बाद चंद्रमा हर दिन घटता चला जाता है और 15वां दिन अमावस्या का होता है, वो पक्ष कहलाता है कृष्ण पक्ष।